हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सीटीएच एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं फंक्शनलिटी ऑफ कंप्यूटर का। फंक्शनलिटी से मीनिंग ये है कि वो क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है। दैट मीन्स कि वर्किंग ऑफ कंप्यूटर। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ दिया जाता है कि राइट द वर्किंग ऑफ कंप्यूटर। तो वर्किंग हो या फंक्शनलिटी हो, दोनों का मीनिंग क्या है? सेम है। कि क्वेश्चन पूछा जाए कि वर्किंग ऑफ कंप्यूटर बताए या फंक्शनलिटी ऑफ कंप्यूटर बताए, दोनों का मीनिंग क्या है? सेम है। तो ये हम लोग देख लेते हैं। हम लोग पहले डायग्राम को देखते हैं कि डायग्राम में क्या है कि 3 कंपोनेंट्स दिया हुआ है। इसेंशियल कंपोनेंट है कंप्यूटर का, इसके बिना कंप्यूटर इनकम्प्लीट है। तीनों में से कोई भी, जैसे सीपीयू निकाल दीजिए तो कोई प्रोसेस नहीं हो पाएगा, इनपुट निकाल दीजिए तो कोई डाटा आप इनपुट नहीं करवा पाएंगे, यदि आउटपुट हटा दीजिए तो आप क्या कर रहे हैं कुछ पता नहीं चलता है। ठीक है ना। तो तीनों जो है ना एक दूसरे के पूरक हैं। तीनों कंपोनेंट आपस में जब कनेक्ट होते हैं तो ही किसी काम को करने में सक्षम हो पाते हैं और हमारा कंप्यूटर कंप्लीट कहा जाता है। ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंप्यूटर। और कंप्यूटर में जो है ना हम जो ये देखने जा रहे हैं कि फंक्शनलिटी क्या है, इसका वर्किंग क्या है। तो सबसे पहले हम लोग कंप्यूटर को ये समझना पड़ेगा ये क्या क्या कर सकता है। तो हम लोग इसके डेफिनेशन में भी देख चुके हैं कि क्या क्या कर सकता है। आइए फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले आपका क्या है? इनपुट डिवाइस। ठीक है। तो इनपुट डिवाइस को हम लोग कहते हैं कि वैसा डिवाइस जिसका यूज करके, जिसकी सहायता से डेटा को कंप्यूटर में इनपुट करवा दें, उसे क्या कहेंगे? इनपुट डिवाइस। और एग्जांपल हम लोग देते हैं कीबोर्ड और माउस को। और भी बहुत सारा इनपुट डिवाइस हैं जो हम लोग इनपुट डिवाइस के चैप्टर में पढ़ेंगे डिटेल्स में। लेकिन अभी हम लोग मस्ट इम्पोर्टेंट और मस्ट यूजफुल डिवाइस को लेकर के एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है। तो यहाँ इनपुट डिवाइस हो गया कि वैसा डिवाइस जिसका यूज डेटा को इनपुट करवाने में करते हैं कंप्यूटर में, या वैसा डिवाइस जिसकी सहायता से डेटा का इनपुट करवा सकते हैं कंप्यूटर में, उसे कहेंगे इनपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस वैसा डिवाइस जिसकी सहायता से हम लोग कंप्यूटर के आउटपुट को या रिजल्ट को देख सकते हैं, उसको कहते हैं आउटपुट डिवाइस। जैसे एग्जांपल में मॉनिटर, प्रोजेक्टर, प्रिंटर etc। अब आपका हो रहा है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में 3 यूनिट्स पहले से अवेलेबल है: अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड मेमोरी यूनिट। तो ये तीनों का कुछ ना कुछ वर्क होगा, तब तो ये 3 को अलग अलग यूनिट बनाए गए हैं। ठीक है ना। और 2 यूनिट यहाँ पे हैं। दैट मीन्स हमारे पास 5 यूनिट अवेलेबल हैं। तो पाँचों का कार्य प्रणाली जो होगा वो डिफरेंट होगा। दैट मीन्स कि 5 फंक्शन इसका है जिसका हम लोग अलग अलग देख सकते हैं। तो पहला फंक्शन क्या हो सकता है? इनपुटिंग। ठीक है ना। यानी कि ये क्या कर सकता है कि यूजर के द्वारा इनपुट जो है ना एक्सेप्ट कर सकता है। कोई यूजर जो है ना इनपुट डिवाइस के माध्यम से इनपुट करता है कंप्यूटर में, तो उसे कंप्यूटर हमारा एक्सेप्ट करने का क्षमता रखता है, वो एक्सेप्ट कर सकता है। इसलिए फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया हमारा? एक्सेप्ट इनपुट। ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या हो गया कि जब उसको इनपुट मिल गया तो उसको 2-3 काम करवा सकता है। वो या तो प्रोसेसिंग करेगा, नहीं तो मेमोरी में स्टोर करेगा। ठीक है ना। तो इसके पास ये भी क्षमता है, प्रोसेस इनपुट डाटा। जो इनपुट डाटा इसको मिला है उसको प्रोसेसिंग भी कर सकता है। ठीक है। और नेक्स्ट है कि अगर वो प्रोसेसिंग करने के बाद आउटपुट देता है, रिजल्ट देता है, तो उसको मॉनिटर के स्क्रीन पे शो करने का भी क्षमता रखता है। यानी कि ये गिव्स आउटपुट को दे सकता है, रिजल्ट को दिखा सकता है। ठीक है ना। इतनी क्षमता इसके पास है। तो 3 हम लोग देख लिए कि इनपुट लेगा, उसको प्रोसेसिंग करेगा और उसका आउटपुट देगा। तो ये 3 वो इसका क्या हो गया? बेसिक फंक्शन हो गया। जो इनपुट भी करेगा, उसको प्रोसेस करेगा और आउटपुट देगा। ये तो बेसिक फंक्शन हो गया। इसके अलावा इसके पास 2 और एडिशनल क्वालिटी है, एडिशनल फंक्शनलिटी है, जिसको हम लोग देखते हैं। ये दोनों इसका क्या है? एडिशनल फंक्शनलिटी है। एडिशनल कहने का मतलब कि आप इसका यूज कर भी सकते हैं, लेकिन ये तीनों तो मस्ट है। ठीक है। स्टोर द रिजल्ट या आउटपुट। आप जो भी प्रोसेसिंग किए और उसका रिजल्ट आपको मिला, आप उसको अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप उसको स्टोर कर सकते हैं। कहाँ पे? मेमोरी में। ये भी इसके पास एक फंक्शन अवेलेबल है और बहुत ही बेहतरीन फंक्शन कंप्यूटर का है कि ये किसी डाटा के रिजल्ट को आफ्टर प्रोसेसिंग यदि आप चाहें तो स्टोर कर सकते हैं। इसके पास मेमोरी अवेलेबल है फ्यूचर रेफरेंस के लिए, बाद में यूज करने के लिए। तो ये भी इसका हो गया क्या? बेस्ट फीचर जी, ये स्टोर कर सकता है डाटा को। और जितने भी आप प्रोसेसिंग आप किए अभी तक, ठीक है ना, कौन सा प्रोसेसिंग किया? फर्स्ट किए आप एक्सेप्ट इनपुट करवा लिए इससे, ठीक है ना, प्रोसेसिंग कर लिए, रिजल्ट दिखा दिए और स्टोरिंग भी कर लिए। तो इन सारे प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए कोई ना कोई तो डिवाइस होगा। तो वो डिवाइस क्या है? कंट्रोल यूनिट। देखिए फर्स्ट आप इनपुट करवाए,
सेकेंड प्रोसेसिंग किए, थर्ड आउटपुट दिए एंड फोर्थ सेविंग किए। इन चारों प्रोसेस को, एक्टिविटी को कंप्यूटर के अंदर कंट्रोल करने के लिए हमारा कौन अवेलेबल है? कंट्रोल यूनिट। एक यूनिट है कंट्रोल यूनिट जो इन सारा एक्टिविटी को, प्रोसेसिंग को कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, तो ये हमारा 5 को क्या है कि ये फंक्शन है हमारा। क्या होता है कि फंक्शनलिटी ऑफ कंप्यूटर या वर्किंग ऑफ कंप्यूटर। तो उम्मीद है कि आपको फंक्शनलिटी या वर्किंग ऑफ कंप्यूटर समझ में आ गया होगा। आप इसका नोट्स बना लेंगे, PDF आपको मिल चुका होगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी आप डाउनलोड करके इसे देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।